अभी तो RSS की विचारधारा के सुन लो हमसे ओ, चलाई बिल्कुल नहीं। 90 में 23 दिन कार सेवा में जेल में रहे गोरखपुर, और वहीं हमने संकल्प लिया है आजीवन इस तुष्टीकरण वाली कांग्रेस का विरोध करूंगा। लेकिन आजीवन नहीं, सुन लो। आजीवन संकल्प कैसे ले सकते हैं? आजीवन संघर्ष अगर आने करेंगे। वाले वक्त में भाजपा ही तुष्टीकरण करने लगे तब आप क्या नहीं करेंगे? होगा। RSS का हूँ मैं, भाजपा का नहीं हूँ। भाजपा को भी बदल दूंगा। आरएसएस ही तुष्टीकरण करने लगे तब आप क्या RSS करेंगे? तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं करेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता ना? गारंटी है। कौन गारंटी लेता है? देश जिसने उसको धारण किया है। आरएसएस के प्रमुख गारंटी नहीं ले सकते। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आज हम बस्ती जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा भारीनाथ के दरबार में हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं और किस पार्टी की स्थिति फिलहाल आज के डेट में बेहतर नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? दुबे जी, ये बताइए कि इस समय माहौल क्या है चुनाव का? इस समय पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में पूरा प्रदेश भाजपा में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले 10 मार्च के बाद भाजपा सरकार फिर से बनाएगी और ये मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करने के लिए बता दे रहा हूँ। नहीं, समाजवादी पार्टी तो कह रहे हैं कि एकदम कोई लहर नहीं है, सरकार जो है जुमलेबाज निकली, कोई काम नहीं किया, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, रोजगार नहीं दिया, तमाम सारे आरोप हैं। इस समाजवादी पार्टी, जैसे आप लोग जानते हैं, शुरू से झूठ बोलने का एक नया तरीका उन लोगों का है। कहीं समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, ना चुनाव प्रचार में, ना कहीं उनके नेता क्षेत्र में निकल रहे हैं। हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे सांसदगण हर एक दिन प्रतिदिन कार्यक्रम ले रहे हैं, प्रतिदिन क्षेत्र में घूम रहे हैं। मुद्दा कौन सा रहेगा चुनाव का? विकास, धर्म, जाति, क्या रहेगा? नहीं, मुद्दा तो हम लोग विकास के मुद्दे पे जनता के बीच में उतरे हैं। सात लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश पाठक। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करेगी। तो विकास के नाम पे चुनाव होगा ये? जी बिल्कुल। तो आपको लग रहा है विकास के नाम पे फिर भाजपा जीत जाएगी? जी बिल्कुल। तो जो तमाम तरीके की बयानबाजी चल रही है और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, तमाम मंदिर को लेके और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेके, तो ये फिर जब विकास हो गया है, विकास से पार्टी आश्वस्त है, तो ये सब मुद्दे क्यों बार बार बयान में लोग लेके आ रहे हैं? देखिए, जो है धर्म की बात है, धर्म से हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म की हम लोग बढ़ोतरी चाहते हैं समाज में। और कुछ दिन पहले हम लोग के धर्म को दबाया गया, आज धर्म जो है हमारे योगी जी, मोदी जी और धर्म को बढ़ोतरी दे रहे हैं। हम लोग इससे संतुष्ट हैं। और जहाँ की अभी कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों को हटाने की बात की गई है और ये आरोप लगाया है कि ये लोग भाजपा के कार्यकर्ता की तरह हाल के दिनों में काम किए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं या संवैधानिक पदों पर जो भी लोग तैनात हैं, उनको हटाया जाए, तो ये पत्र लिखना ही कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को उजागर करता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। बात रही कि पुलिस अधिकारी जो है सत्ता के पक्ष में काम करते हैं, तो भी बीते चुनाव में, पंचायत चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव में किसी से छिपा नहीं है किस तरीके से पुलिस बल का, संवैधानिक बलों का दुरुपयोग किया गया। जिस तरीके से पुलिस पर आरोप लगे, किसी को जो है घर पे दबिश देने में, किसी पर आरोप लगे, गिरफ्तार करने में, किसी के जो है ऊपर जो है गलत कार्रवाई करने के भी पुलिस पे आरोप लगे। अगर इस तरीके से आरोप लगते हैं और पुलिस पे आरोप लगते हैं, तो ये हम देशवासियों के लिए शर्मनाक बात है। और कहीं ना कहीं भी बीते चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव ने, पुलिस ने ये साफ कर दिया कि सत्ता कोई भी आए वो हम पे दबाव बनाकर अपना काम करवा सकती है। पुलिस ने खुद अपनी जो है पैरों में ही बेड़ियां डालने का काम किया है। नहीं, सपा की सरकार में कानून व्यवस्था हमेशा ही बड़ा मसला रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो एक अवधारणा बनी है सपा के कार्यकाल में जनता के बीच में, तो क्या अखिलेश यादव अपने सभाओं से या अपने जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसके माध्यम से वो पब्लिक परसेप्शन तोड़ने में कामयाब हुए हैं? वो देखिए, ये कहना तो कठिन है कि कौन जनता किसका मूड बना रही है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। मैं पत्रकारिता, मेरा जो है पेशा है, मैं पत्रकारिता करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि पत्रकारों का नहीं, हमने उस पर्टिकुलर मुद्दे पे पूछा कि जो एक जैसे बसपा के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहती है, आम अवधारणा है, ये आम धारणा बन गई है। बसपा में ये चीजें, इस मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं फेल साबित होती है, तो उस पे क्या वो भरपाई इस बार कर पाएंगे? वो देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो प्रमुख मुद्दा था कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, लेकिन जिस तरीके से पुलिस पर ही आरोप लगने लगे
कि पुलिस भाजपा के एक सत्ता के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, तो ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। और बात रही विकास की, भाजपा फिर कह रही है हम विकास करेंगे, सपा कह रही है हम सत्ता में आएंगे तो हम विकास करेंगे। हर किसी का मुद्दा सिर्फ विकास ही होता है। लेकिन अभी बीते 5 साल पहले जो है सपा सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, अभी वर्तमान दौर में जो है भाजपा की सरकार है। सपा ने 5 सालों में क्या विकास किया था जो आप आने वाले वक्त में फिर विकास आपसे छूट गया फिर आप करेंगे? या भाजपा अगर 5 साल अपना गुजार चुकी है तो आपसे कौन सा काम छूट गया, आप उसको बताइए ना। नहीं, वो तो योगी जी कह रहे हैं कि 80 और 20 का मामला है। अगर योगी जी कह रहे हैं 80 और 20 का मामला है तो बताया ना कि ऐसा क्यों मामला है, ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि 80 और 20 का मामला है। ऐसा क्या छूट गया था कि आप आने वाले वक्त में करेंगे? आपने क्या नहीं किया? आपको ये बताना चाहिए कि मैं ये कर पाया या नहीं कर पाया। लेकिन देखिए हकीकत तो ये है विवेक जी, बता दूं कि जब सरकारें विपक्ष में होती हैं तो वादे बहुत कुछ करती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आती हैं तो सारी चीज़ें भूल जाती हैं और जनता विकास ही मुद्दा होता है। लेकिन हकीकत यह है कि विकास बहुत दूर है जनता से, चाहे वो शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है। और जो सड़कें हैं इनकी जो दुर्दशा है ये किसी से छिपी नहीं है, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही के जो सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें पूरे भारत में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। स्वास्थ्य महकमे में नंबर 1 पर केरल आया है। तो आपका कहना है कि जो 5 साल पहले भाजपा सरकार ने वादा किया था सड़क, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का, उस पे जो है बहुत बेहतर साबित नहीं हुई है। तो जो धर्म का मुद्दा इस समय चर्चा में है कि तमाम एक जो है सांप्रदायिक स्थितियां पैदा करने की बयानों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, वो चुनाव में कहां तक उसका लाभ मिलेगा? देखिए राजनीतिक पार्टियों को पहली बात तो धर्म से दूर होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान अनेक प्रकार के जात धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति रास्ते में गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो जो राहगीर होता है वो उसको उठाता है, अस्पताल पहुंचा देता है, उसकी कोई मदद कर पाता है तो उसकी मदद करता है। ये बिल्कुल नहीं पूछता है कि तुम्हारा धर्म कौन सा है और तुम किस जात के हो। हमारे हिंदुस्तान में मानवता सर्वोपरि रही है, इंसानियत सर्वोपरि रही है। और मेरी गुजारिश भी है राजनीतिक पार्टियों से कि सभी पार्टियों को मानवता और इंसानियत प्रथम सर्वोपरि रखना चाहिए। तो आपका कहना है कि राजनीति में धर्म हो, धर्म की राजनीति ना हो? हाँ बिल्कुल। आपको बता दें कि एक वक्त हुआ करता था जब राजनीति में धर्म हुआ करती थी, राजनीति का धर्म हुआ करता था। लेकिन जब धर्म की ही राजनीति होने लगे तो फिर आने वाले वक्त के लिए, हमारे आने वाले जो है बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है। कुछ और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे और हैं जिनसे बात करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ हैं। आपके हिसाब से क्या माहौल है इस बार चुनाव का? क्या नाम है आपका, पहले बता दीजिए। तो गोविंद जी ये बताइए कि माहौल क्या है यूपी चुनाव का? थोड़ा तेज बोलिए नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा। का माहौल अभी गर्मा गर्म है। हाँ, सभी कोविड-19 का पालन कर रहे हैं। हाँ। माहौल का कुछ तौर से तो अभी मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग प्रचार प्रसार से ही मालूम पड़ता है माहौल किस प्रकार चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कितने जनसंख्या इकट्ठा कर रहा है, उसी आधार पर मालूम पड़ता है। तो प्रचार प्रसार पे जो शक्ति बढ़ी है उससे थोड़ा माहौल थोड़ा डाउन हुआ है माहौल, और अनुभव नहीं हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी कितना तेजी से चल रही है, कौन सी पार्टी किस प्रकार की प्रचार कर रही है। प्रचार प्रसार से थोड़ा अनुभव होता है, जो बाहर ज़्यादा नहीं जाते। अच्छा, जो ये पार्टियां, सारे दल, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी, सब ये तमाम सारी सरकार आने के बाद कह रही है ये चीज़ मुफ्त में दे देंगे, ये योजना लागू कर देंगे, इसका कितना लाभ मिलेगा? चुनाव के माहौल में जो भी पार्टी हैं सब कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 5 साल आता है, अपना पूरा कार्यवाह करके फिर आगे का फिर मुद्दा रख देते हैं, हम विकास करेंगे और आगे विकास करेंगे। काम वही करेंगे जो भी पार्टी आएगी, सबको वही करना है। कोई सड़क है तो सड़क का काम जो भी सरकार आएगी वो भी करेगी। कोई थोड़ा लेट से करता है, कोई फास्ट से करता है। अनुभव यही है। बसपा का क्या माहौल है आपके हिसाब से? बसपा का माहौल अभी वही हम कह रहे हैं, चुनाव प्रसार से मालूम पड़ता है। अभी तो माहौल लगभग एक ही प्रकार का सभी का चल रहा है। बसपा एक ऐसी पार्टी जिसने तमाम सारी टिकट अपने फाइनल किए हैं, बाकी अभी भाजपा या सपा इन लोगों के चेहरे फाइनल नहीं हुए। कहीं ना कहीं उनके पास प्रचार प्रसार का ज़्यादा नहीं देखिए, उनका जातीय वोट है जो भी उनका एक तरफा पड़ता है, यही सब माहौल है। नहीं तो जो बसपा का वोट बैंक है वो इस बार बसपा के साथ है। जी हाँ, साथ है, बसपा के साथ था और है भी, और शायद रहेगा भी और रहना भी चाहिए। लोग जातीय जब प्रचार करते हैं उसी प्रकार के, उसी आधार से लोग अपना बात रखते हैं। तो कुछ और हमारे साथ है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? कमलेश मिश्रा। कमलेश जी ये बताइए, जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? इस बार का जो चुनाव का मुद्दा है रोजगार, विकास और महंगाई। तो महंगाई तो लोग बता रहे हैं कि महंगाई तो सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। महंगाई बहुत ज़्यादा है इस सरकार में। तो महंगाई से क्या क्या दिक्कत हो रही है? महंगाई से आम जनजीवन का
जो रोज़मर्रा का जीवन वो अस्त व्यस्त हो गया है। जो गाँव में लोग हैं उन सबके पास गैस पानी सब भराने में भी दिक्कतें हो रही हैं। नहीं, किसानों की आय दोगुनी नहीं, सरकार ने इस कहा था सरकार हो में रही नहीं है। दुगनी हो पाई। तो सरकार फिर कैसे विकास के उस पे विकास के नाम पे कैसे वोट हासिल सरकार करेगी? विकास के दावे पर नहीं, हिंदू और मुस्लिम पे वादे पर चुनाव में जा रही है। योगी जी खुद कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू के नाम पे वोट लेने जा रहे नहीं, योगी जी ने तो साफ तौर पे कहा कि इनडायरेक्ट तरीके से कि 80 और 20 का है। हाँ, तो तो वो इसका हर आदमी ये समझता है कि 80 और 20 से उनके कहने का मतलब क्या हैं। है वही हिंदू कि मुस्लिम वो चुनाव को सांप्रदायिक दिशा देने का काम कर रहे हैं। संप्रदाय ध्रुवीकरण की तरफ जा रहे हैं। तो पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी के 14 से लेकर अब तक के कार्यकाल में जो उनका रहा, तो भाजपा के पास विकास है और ऐसा कोई काम नहीं जिसको लेके चुनाव में जाके और जनता का भरपूर समर्थन एक बार फिर हासिल करें। भाजपा अपने मुद्दे को लेकर जो जा रहे हैं कि हमने अपराधियों के ऊपर कार्रवाई किया, तो कार्रवाई तो किया इतना सही है, लेकिन उन्हें एक एंगल बना दिया कि हम जो हमारी जात के लोग हैं, योगी जी ने एक परसेप्शन बनाया कि हमारी जात के जो लोग अपराधी हैं उनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर हिंदू हुआ, तमाम नेताओं ने, विपक्षी दलों के नेताओं ने ये साफ साफ आरोप भी लगाया कि वो एक जाति के से जुड़े अपराधियों को टारगेट किया जा ये रहा है। सही भी है। अभी देखिए धनंजय सिंह हरियर सिंह हत्याकांड में आरोपी हैं, पिछले 1 साल से 25,000 के नाम ही घूम रहे हैं, क्योंकि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही उनके ऊपर। अभी वो खेल प्रतियोगिता में भी नजर आए हैं वो। घूम रहे थे जौनपुर में, अभी वो खुलेआम घूम रहे हैं वो। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और विकास, भारत का संपूर्ण विकास। एक एक कोने में, दिल्ली से लेकर दौलताबाद, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक दृष्टि, सबके लिए समान अधिकार। विकास का जो भी कार्य होगा तो छतरी लगा के नहीं होगा कि ये हरिजनों के लिए है, ये यादवों के लिए है, ये ठाकुरों के लिए है, ये बैकवर्डों के लिए है, सबके लिए समान अधिकार। मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि 80 बनाम 20, इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है। 80 बनाम 20 किस लिए? जहां पे ये राष्ट्रवाद के खिलाफ एक भी अल्फाज इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है, खाना इस धरती का अन्न और गाना पाकिस्तान का गाना, ऐसे लोगों के लिए संकेत है ये 80 बनाम 20। जो हमारे 90 करोड़ हिंदू हैं पूरे भारत में, उनकी आवाज है वो। तो वो खाली योगी की आवाज नहीं है। वो 20 को टारगेट करके 90 करोड़ हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है। ये एकजुट करने का मतलब ये आधार है, आधार को छोड़ के कोई भी नहीं चल पाएगा। हम जहां भी दिखाई दे रहे हैं आपको, यह नहीं है कि एक कब्रिस्तान का दीवार खड़ा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ किया जाए, धर्म का आधार बनाया गया है, तो वो सकारात्मक हो, सही हो, ऐतिहासिक हो, जिससे हमारी पहचान हो, हमारा विकास हो, वहाँ का संपूर्ण विकास हो। योजनाएं जो भी लागू की जा रही हैं उसमें सर्वांगीण विकास के लिए है। अच्छा, पंजाब में जो मोदी जी के साथ सुरक्षा में चूक का मामला है, उसमें आपको क्या लगता है, राजनीतिक पहलू है या पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की चूक है? पंजाब और राजनीति दोनों उसमें सम्मिलित है। पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के अध्यक्ष और वहाँ के कुछ तथाकथित जो धर्मनिरपेक्षता की राग अलापने वाले लोग हैं, वो सब मिल के इस षड्यंत्र को रचे थे और ये देश के खिलाफ ही कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व करता होता है, राष्ट्र की धरोहर है। अगर उसके ऊपर इस तरह का कार्य किया गया तो ये देशद्रोह के समान है। तो अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर लोगों से बात की और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार जिस स्तर से काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाई, जो होना चाहिए था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर वो आई है वो ये है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह देश धर्मनिरपेक्ष है और उसमें तमाम जातियों धर्मों के लोग रहते हैं। तो इस बात का सभी पार्टियों को ध्यान देना होगा कि विकास के नाम पे काम हो और राजनीति में धर्म हो, राजनीति में निष्ठा हो और स्वच्छ राजनीति हो, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर्सन शिवम अग्रहरी के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।